Hello students, myself is Deepa Kudalia and welcome my DK classes. So मैं आपका चैप्टर थर्ड ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट करा चुकी हूँ। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस थे कि गुडविल को इंक्रीज करना है, ठीक है, एफिशिएंट काम चले, मैनेजमेंट अच्छा हो, उस वजह से पैसों की जरूरत है कि आपको अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो तब आपके क्या है न्यू पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो अब कुछ ऐसे जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो उस समय कुछ एडजस्टमेंट भी करना जरूरी होती है। उसमें से सबसे पहली एडजस्टमेंट आपकी कौन सी है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैंने आज आपका टॉपिक लिया है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ टू कंडीशन कैलकुलेट, किस तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या कंडीशन है और उस कंडीशन को हम किस तरीके से क्वेश्चन में पुट करेंगे, आंसर निकालते जब आंसर हम निकालेंगे। ओके, तो आज मैं टू कंडीशंस आपकी बताने वाली हूँ, आपको समझाने वाली हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में टू मोर कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, मैं आपको रोज स्मॉल वीडियोस प्रोवाइड करवा रही हूँ क्योंकि ताकि आपको बोरिंग ना लगे, सब्जेक्ट इजी अंडरस्टैंड हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है, और आपको क्या हो कि हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। ओके, बोरिंग नहीं करना है, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना है, इसलिए मैं आपको पार्ट्स में इसलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि 40-45 मिनट्स 50 मिनट्स में क्या होता है, बच्चे बहुत वो परेशान हो जाते हैं, कितना ज़्यादा लेक्चर हम कौन पढ़े। ठीक है, तो मेरा मकसद क्या है कि आपको सिर्फ स्मॉल वीडियोस प्रोवाइड करवा के आपको समझाना, अच्छे से समझाना कि आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ताकि उसके बाद मेरी कितनी वीडियोस निकले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको समझ में आना चाहिए, मेरा मेन मोटिव वो है। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, एंड डोंट फॉरगेट अबाउट दी बेल आइकन। सो स्टार्ट करते हैं आपका कंडीशन फर्स्ट। आपका कंडीशन फर्स्ट है, टॉपिक है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जब हम न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। उसमें से सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखते हैं आपका कंडीशन फर्स्ट में क्या बोला गया है। When only the ratio of the new partner is given in the question, then in the absence of any other agreement, it is presumed that the old partners will continue to share the remaining profit in the same ratio in which they were sharing before the adjustment of the new partner। देखिए क्या बोला गया है, जब आपके क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का जो रेशियो होता है वो ही गिवन हो, ठीक है, मतलब न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो गिवन हो और कोई एडजस्टमेंट ना बोली गई हो और कोई एग्रीमेंट में ना दिया गया हो, टोटली अब्सेंस हो एग्रीमेंट में से, ठीक है, एग्रीमेंट में से, तो उस कंडीशन में हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट जब निकलेगा तो जो भी शेयर आएगा, जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा, उसे हम ओल्ड पार्टनर से करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपके जितने भी पार्टनर्स होंगे। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कंडीशन फर्स्ट में? कंडीशन फर्स्ट में ये बोला गया है कि जब आपको न्यू पार्टनर का सिर्फ रेशियो गिवन हो और कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली गई हो और कोई एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला होगा, तो उस कंडीशन में निकलेगा आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट आने के बाद आपका निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? ओल्ड रेशियो से, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो से हम मल्टीप्लाई करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट को एंड देन फाइंड आउट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? तो अब मैंने लिया है आपका एग्जाम्पल में लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का, ये आपके डीके गोयल बुक में से है। ओके, और ये किसमें से है? डीके गोयल बुक में से मैंने आपके क्वेश्चंस लिए गए हैं, बट जो मेरी वीडियो है आपके सारे बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है। इट मींस कहने का मतलब ये है कि न्यूमेरिक किसी भी बुक से कराओ, मेथड आपका एक ही लगता है, तो ये सारे कोर्स के लिए भी यूजफुल होगी। ओके, जितनी भी मेरी वीडियोस है अभी तक जो मैं बना चुकी हूँ या आगे बनाने वाली हूँ या बना रही हूँ, सारी बोर्ड्स के लिए अवेलेबल है और सारे बोर्ड्स के लिए बेनिफिट प्रोवाइड होगी। ओके,
तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखिए दो पार्टनर गिवन है, अब 5:3 का और रेशियो गिवन है। इन्होंने करा सी को एडमिट, इट मींस सी इज एडमिटेड। सी को एडमिट करने के बाद क्या बोला गया है कि जो सी का शेयर होगा वो कितना होगा 1/4। उसके बाद इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं बोली गई है, कोई और बात नहीं बोली गई है आपके क्वेश्चन में, तो उससे हमें फाइंड आउट क्या करना है, आप कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए हो गया ना वही बात, when only the ratio the new partners given in the quotient then in the absence of any other agreement। ठीक है, जब आपका न्यू पार्टनर का जो रेशियो है गिवन होगा क्वेश्चन में सिर्फ, और कोई बात नहीं बोली गई होगी, कोई आपका डील नहीं बनाई गई है आपके न्यू पार्टनर को लेकर, तो उस कंडीशन में निकलेगा सबसे पहले लेट द टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद सी का शेयर कितना है आपका 1/4 हो गया। देन आपका निकलेगा रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4। तो आपका ले लेते हैं हम 4 को कॉमन, तो आपका ये डिनोमिनेटर में 1 होगा तो ये आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3/4। ये आपका निकल गया रिमेनिंग शेयर। नाउ दी ओल्ड पार्टनर्स will share this remaining profit in their old profit sharing ratio। ओके, अब क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर देंगे, ठीक है, शेयर करेंगे किसके, जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके बिहाफ पे हमारा क्या निकलेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे, ए का शेयर कितना होगा, ओल्ड कितना है 5 + 3 5 8, और रिमेनिंग कितना निकला था 3/4, ये रहा था 3/4। तो 5 × 50 डिवाइडेड बाय 8 × 4 = 32 दीजिए। सेम बी का शेयर कितना है 3/8, ये रहा 3/8 आपका, एंड रिमेनिंग 3/4, तो ये आ गया आपका 9/32। एंड सी का शेयर कितना है, ओरिजिनल शेयर कितना है आपका 1/4। ओके, तो अब निकाल देना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना कितना निकला 15 डिवाइड बाय 32, 9 डिवाइड बाय 32 एंड 1/4। तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे 32, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं है, तो 15 और 9 तो अपनी जगह में रहेंगे, एंड 4 8 × 32, तो 8 × 1 = 8, नीचे आ गया 15:9:8, इजिली आ गया आपका आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको दो पार्टनर्स गिवन होंगे और न्यू पार्टनर गिवन होगा, उसको सिर्फ आपका शेयर मतलब रेशो गिवन होगा कि किस शेयर में वो ले रहा है, शेयर गिवन होगा आपका, तो उस कंडीशन में पहले निकलेगा आपका टोटल प्रॉफिट, देन रिमेनिंग प्रॉफिट। उस कंडीशन में हम पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट लेट में लेंगे, लेट की कंडीशन में यूज करेंगे, देन रिमेनिंग प्रॉफिट निकलेगा, एंड देन जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसे हम ओल्ड पार्टनर्स में के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपका निकल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो जहां से ये इंफॉर्मेशन गिवन है इट मींस वो आपका क्या है, कंडीशन फर्स्ट। तो ये तो आपकी कंडीशन फर्स्ट थी। अब देखते हैं आपका कंडीशन सेकंड में क्या बोला गया है। तो नाउ मूव ऑन कंडीशन सेकंड। सी, अब देखिए आपका कंडीशन टू। कंडीशन टू में देखते क्या बोला गया है। Sometimes the new partner purchases his share of profit from the old partners equally। कभी कभार ऐसा होता है कि जब न्यू एडमिशन होता है नए पार्टनर का, तो वो अपना हिस्सा, अपना शेयर पुराने पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, ऑलरेडी पार्टनर्स होते हैं आपके फर्म में, तो उनसे अपना हिस्सा, अपना शेयर इक्वली परचेज करता है।
ठीक है। तो इस केस में जब अगर ऐसा कंडीशन आया वो इक्वली परचेज कर रहा होगा तो उस कंडीशन में न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी ascertained by deducting the sacrifices made by them from their existing shares of profit। तो उस कंडीशन में आपका सबसे पहले निकलेगा कि कितना एक्वायर, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए, एंड देन जब वो वैल्यू जो एक्वायर वैल्यू निकल जाएगी उसके बाद आप निकालोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी डिडक्ट करके, मतलब ओ रेशियो में से वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपका डिडक्ट होगा एंड देन आपका फाइंड आउट होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए लिया है आपका डीके गोयल बुक में से। तो देखिए R&S शेयर प्रॉफिट इन दी रेशियो 3:2, ठीक है। दो पार्टनर दिए गए हैं जिनका ओल्ड रेशियो है 3:2। दे एडमिटेड टी, इन्होंने किसको एडमिट करा? टी एडमिटेड, टी को एडमिट कर रहा। अब कितने शेयर है इसका टी का? 1/8 तो है, बट ये 1/8 शेयर आप कितना विच विल बी बॉर्न बाय R&S इक्वली, वो किससे बना है, किससे लिया गया है आपका, किससे लिया गया है आपका, किससे बॉर्न किया गया है आपका? R&S से इक्वली जब लिया गया तब आपका कितना शेयर बना टी का? 1/8, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम which will be borne by R and S equally। वन एट शेयर R and S equally, ओके। अब देखिए कितना शेयर है, बस ये इंफॉर्मेशन गिवन दी है। कंडीशन फर्स्ट में क्या था? सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा, देन हमें रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल के न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो फाइंड आउट करना है। बट सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि कभी कभार जो पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर होता है, पुराने पार्टनर से अपना शेयर खरीदता है, परचेज करता है। तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आपका आंसर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कितना शेयर दिया जा रहा है? शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू टी 1/8, ठीक है। 1/8 शेयर दिया जा रहा है आपका। अब है शेयर एक्वायर्ड बाय टी फ्रॉम आर। शेयर टी के थ्रू आर से कितना एक्वायर किया जा रहा है? ये इक्वल ही है ना, तो इट मींस आर एंड एस 1:1, तो 1/2 into 1/8, तो टोटल कितना एक्वायर कर रहा है? 1/16 पे 2 into 8 16। से शेयर एक्वायर्ड बाय टी फ्रॉम एस, सेम वहां भी इक्वली आपका शेयर एक्वायर कर रहा है और 1/8 इसका है तो 1/60। ये निकल गया इसका एक्वायर्ड की सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग निकल गया, इसकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइस वैल्यू निकल गई कि कितना कितना ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर के लिए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? 116 एंड 116, ठीक है। दोनों 116 शेयर अपरा आर किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है? न्यू पार्टनर इट मींस टी के लिए। सेम एस भी 116 शेयर अपना सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए? टी के लिए, ठीक है। अब निकालना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयरफॉर आर न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग 116 इन टीज फेवर। तो कितना आ रहा है आपका? ये आर कितना है आपका? आर का 3/5 एंड एस का है 2/5, तो 3/5 माइनस 116 तो इक्वल टू 3/5 माइनस 116 इक्वल टू
5 इंटू 16 आपका आएगा 80, तो 5 16 जा 80, तो 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, तो 5 1 जा 5, नीचे आ गया 43 अपॉन 80। नेक्स्ट है आपका एस न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग 116 in T's favor। तो सेम 3/5 है, तो एस का कितना है आपका 2/5 माइनस सेम कितना सरेंडर कर रहा है एस अपना शेयर 116, तो माइनस 116 इक्वल टू 5 16 जा 80, तो 5 16 जा 18, तो 62 जा 32, 16 5 जा 80 एंड 5 1 जा 5, तो ये आ जाएगा आपका 27 अपॉन 80 लीजिए। एंड आपका लास्ट न्यू जो है टी का शेयर कितना है आपका 18, तो ये लीजिए 18 हम यहाँ लिख देते हैं बस। अब देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका आ जाएगा कितना कितना निकला 43 अपॉन 80, 27 अपॉन 80 एंड 1 अपॉन 8। तो अभी इक्वल नहीं है, हमें क्या करना है इक्वल, तो 80 को कॉमन ले लेते हैं, 43 एंड 27 की वैल्यू तो वही रहेगी, बस किसकी वैल्यू चेंज होगी आपकी जो आपका डिनोमिनेटर ये आपका न्यू पार्टनर है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 8 10 जा 80, तो 10 1 जा 10, लीजिए आपका 43 27 एंड 10 हो गया आंसर सॉल्व। ओके, तो ये तो आपकी मैंने कंडीशन आपकी कंप्लीट करवा दी है, कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड आपकी कवर अप करवा दी है इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगी इसी की कंडीशन को आगे कंटिन्यू रखूंगी। ओके, कंडीशन थर्ड एंड कंडीशन फोर्थ आपकी दो कंडीशन और बची है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उसी को कंटिन्यू करूंगी, इट मींस आपको आगे बताऊंगी। तो ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड आपकी हो गई डिस्कस। अब और स्टूडेंट्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे कितने लेक्चर्स यहाँ जा रहे हैं, 41 जा रहे हैं, 42 जा रहे हैं, 50 जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी मेरे लेक्चर्स कितने जाए, बट मेरा मेन मोटिव क्या है आपको समझाना कि आपको समझ में आना चाहिए। लेक्चर आपका ज्यादा लेंथी ना हो, आपका बोरिंग ना बने, इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और आपको पार्ट्स में डिवाइड करवा रही हूँ। पार्ट्स में इसलिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा आप जानो एंड देन आप उसको अंडरस्टैंड करो, समझो। थोड़ा थोड़ा समझोगे तो आपके इजीली दिमाग में भी आएगा, और अगर एकदम से आप पढ़ोगे 45 मिनट्स का लेक्चर, 50 मिनट्स का लेक्चर, तो वो आपके लिए बोरिंग भी क्रिएट होगा और आप उसको देखना भी पसंद नहीं करोगे। तो मेरा मेन मोटिव है आपको स्मॉल वीडियोस प्रोवाइड करवा के आपको अंडरस्टैंड, आपको समझाना, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड थी। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी पॉइंट्स में दिक्कत आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, so that's all for today. Keep watching, keep learning, stay home, stay safe, stay connected with DK classes.